अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। इसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। होम्योस्टेसिस क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों की वजह से एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट पर जो नुकसानात होते हैं उससे बचाव के अमल को क्या हम कहते हैं? होम्योस्टेसिस। द होम्योस्टेसिस कीप द इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। होम्योस्टेसिस क्या करती है कि हमारे जिस्म के अंदरूनी हालात को, मामलात को इत्तेदाल और तवाज़ुन में रखती है, जबकि बैरूनी जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसके चेंज होता है। उसके चेंज होने के बावजूद भी क्या है, हमारे जो जिस्म के अंदर है इंटरनल एनवायरनमेंट उसे इत्तेदाल और तवाज़ुन में रखती है। देयर आर थ्री मैकेनिज्म्स: थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज अ होम्योस्टेटिक प्रोसेस दैट ऑर्गेनिज्म यूज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन देयर बॉडीज। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? एक होम्योस्टेटिक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म यूज करता है अपने जिस्म के अंदर टू मेंटेन बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट। वाटर और सल्यूट जो कि नमकियात वगैरह है उनका बैलेंस बनाने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन को यूज करता है। इट इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग सल्यूट कंसंट्रेशंस। इसमें क्या शामिल है? सल्यूट कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना, बैलेंसिंग द गेन एंड लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो हमारी बुक में डेफिनेशन है वो है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज ऑस्मोरेगुलेशन। वो मैकेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान सल्यूट यानी कि जो नमकियात हैं और वाटर के गेन एंड लॉस के दरमियान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। वाटर रिलेशंस ऑफ सेल्स। वाटर इज अ सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूट्स इन द सेल। वाटर क्या है? सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। Each cell has been adapted to a defined quantity of water in relation to salt in to perform its function. हर सेल के क्या होता है? एक मखसूस क्वांटिटी जो है पानी की वो रखता है इन रिलेशन टू साल्ट, साल्ट के रिलेशन में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एक मखसूस साल्ट की और वाटर की क्वांटिटी हर सेल में होती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल टर्जिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसमें पानी भर जाता है। एसिटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? वो नॉर्मल रहता है सेल, उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, वाटर की, वो इक्वल होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल सुखड़ जाता है, पिचक जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की जो है वो बहुत कम होती है निस्बतन सेल के बाहर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, वो जो बहुत बड़े सेल्स होते हैं जैसे कि सल्यूट के नमकियात वगैरह के, उन्हें गुजरने नहीं देती, पास नहीं करने देती, जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गुजर सकते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो जो सल्यूट है, साल्ट्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही इनसाइड और आउटसाइड फ्लो करेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इट में बी ऑफ डिल्यूटेड सॉल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन डिल्यूट होता है एज कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन। सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो साल्ट की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? जो वाटर है वो सारा सेल के अंदर आ जाता है और सेल टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है।
In hypertonic condition, the more concentrated external environment is termed as hypertonics. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जिस सॉल्यूशन में इस सेल को डाला गया है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू सेल। उसमें नमकियात जो सल्यूट है उसकी मकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के। इसलिए क्या होता है, जो सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ फ्लो करते हैं, जिससे सेल में पानी की कमी हो जाती है और सेल पिचक जाता है, सुकड़ जाता है। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि रिजेंबल टू इंटरनल सॉल्यूशन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो इसमें इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स और साल्ट मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों में इक्वल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। Plants are distributed in different habitats of aquatic, moderate, and severely dry terrestrial nature. The stems are hydrophytes, mesophytes, and xerophytes, respectively. जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सी मुख्तलिफ जगह पर पाए जाते हैं, लाइक के एक्वेटिक, मॉडरेट, दरमियाने और बहुत से खुश्क इलाकाओं में। इससे लिहाज से इन्हें मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स में डिवाइड किया जाता है। हाइड्रोफाइट्स Hydrophytes have the adaptation to remove the flooding of its cells in fresh water. हाइड्रोफाइट्स चूँकि पानी में होते हैं इसलिए वो खुद को अडाप्ट करते हैं जो अपने अंदर वाटर की फ्लडिंग है उसे रिमूव करने के लिए। इन दिस टाइप द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स इज वेरी लार्ज टू ट्रांसफर वाटर एक्सेसिवली। ऐसे पौधों में क्या होता है, उनके जो पत्ते हैं, उनके लीव्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ट्रांसपायर कर सकें और उनके बुखारात बनाकर पानी को बाहर निकाल सकें। एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस फेसिंग द एटमॉस्फेयर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर। उनके ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ताकि वो वाटर का लॉस है उसे प्रमोट कर सकें, बढ़ा सकें। मीजोफाइट्स हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। मीजोफाइट में क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी तकरीबन मॉडरेट होती है, ना कम ना ज़्यादा। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। जब वाटर की जो सप्लाई है वो काफ़ी होती है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं जो एक्सेस वाटर है उसे बाहर निकालने के लिए। However, in restricted supply, जब पानी की सप्लाई बहुत कम हो, स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस। स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं पानी के बचाव के लिए। इनकी एग्जांपल हैं ब्रासिका, रोज, मैंगो। ये पौधे क्या कहलाते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट्स हैव द अडाप्टेशंस फॉर द रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जीरोफाइट्स क्योंकि खुश्क इलाकाओं में पाए जाते हैं इसलिए वो इख्तियार करते हैं, अडाप्टेशंस अपने अंदर पैदा करते हैं ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए। मानी जीरोफाइट्स पोसेस स्मॉल थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। जीरोफाइट्स में क्या होता है, जो इनके लीव्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, क्यों, ताकि वो क्या करें, वाटर लॉस को कम कर सकें। दे क्यूटिकल इज थिक, वैक्सी, लेदरी। इनकी क्यूटिकल बहुत थिक होती है, वैक्सी होती है एंड लेदरी होती है। स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड लोकेटेड इन डिप्रेशन। स्टोमेटा उनके लोअर सरफेस पे होते हैं लीव्स के और एटमॉस्फेयर को फेस नहीं करते ताकि वो पानी के निकलने को रोक सके, पानी को बचा सकें। सम एज कैक्टाई ड्यूरिंग द ड्राई सीजन शेड देयर लीव्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपिरेशन। जैसे कैक्टाई का एक पौधा है वो क्या करता है, खुश्क सीजन जो है उसमें अपने जो पत्ते हैं उसे गिरा देता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। The stems are the photosynthetic organs। उस वक्त क्या है, स्टेम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर काम करता है। इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर्स वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशन। रेनी सीजन में स्टेम बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर कर लेती है ताकि वो ड्राई कंडीशन में जब ड्राई सीजन आता है तो तब यूज़ कर सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। Animal cells require more critical balance of water and solute in body as they cannot survive on net water gain or loss। एनिमल्स जो होते हैं उन्हें वाटर एंड सल्यूट का अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ज़रा सा भी वाटर और गेन एंड लॉस में फ़र्क
आता है अगर, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड एंटर द सेल। जो पानी है वो सेल्स के अंदर और बाहर मुसलसल आता जाता रहता है, कंटिन्यूसली मुसलसल दाखिल होता है और मुसलसल बाहर निकलता है। However, the quantity of the water and the solute is kept in balance. However, जो है क्वांटिटी होती है पानी की और सल्यूट की, वो बैलेंस रहती है उनकी बॉडी में। There are two approaches in maintaining this balance: osmoregulators, osmoconformers। यहाँ दो तरह के हैं जो एनिमल्स हैं, वो हैं एक osmoregulators और दूसरे osmoconformers। Osmoconformers animal body fluids are kept isotonic to the external environment even for marine saltwater environment। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स में क्या होता है कि जो उनके एनिमल बॉडी फ्लूइड है वो आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि उनके बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, हत्ता कि वो मराइन साल्ट वाटर एनवायरनमेंट में ही क्यों ना रह रहे हों। अगर जो मराइन साल्ट वाटर में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो उस हिसाब से होती है, उनका जो बॉडी फ्लूइड है वो उसकी कंसंट्रेशन और मराइन साल्ट वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है। These animals thus do not require actively to adjust their internal osmotic state। तो ऐसे जो जानदार हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने की, उसे एडजस्ट करने की। सो आर नाउन एज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है मराइन इनवर्टिब्रेट्स, क्रैब्स, मराइन वर्टिब्रेट्स, हैगफिशेस, शार्क्स। Osmoregulators, the animals whose body fluid concentration differ noticeably the outside environment। ऐसे जानदार जिनकी जो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एंड एक्सीड साल्ट्स इन हाइपोटोनिक कंडीशन। वो क्या करते हैं? वो वाटर ज़्यादा होने की कंडीशन में क्या करते हैं? पानी को बाहर निकालते हैं इन हाइपोटोनिक कंडीशन, एंड इन हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या करते हैं? साल्ट को बाहर निकालते हैं। देयरफॉर आर कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेटर्स, क्योंकि वो एक्टिवली रेगुलेट करते हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेटर्स। इनकी एग्जांपल में आ जाता है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। Animals inhabiting different environments have distinct adaptation to regulate osmotic balance, marine, freshwater and terrestrial environment। जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उस लिहाज से वो अडॉप्टेशंस करते हैं अपने ऑस्मो रेगुलेटिक बैलेंस बनाने के लिए। जैसे कि मराइन जो फिशेस हैं मराइन में रहते हैं, मराइन सॉल्ट वाटर में रहते हैं, जो वो उस हिसाब से अपने अडॉप्टेशंस करेंगे अपने बैलेंस को बनाने के लिए, और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनका अडॉप्टेशंस डिफरेंट होंगी फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।